अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लपिया लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी आते हैं। जब आरू एकदम से आंखें बंद कर लेती है तो ये देख के ईशा बहुत शौक होती है। वो शौक में चली जाती है और शनाया उसका हाल तो बेहाल हो जाती है। वो एकदम से जाती है, आरू की सर के साइड पे बैठ जाती है और इतनी तेज़ रोने लगती है और उसे बार बार पुकारती है कि आरू उठ जा प्लीज़, ऐसे मत कर मेरे साथ। आरू प्लीज़ उठ जा, तूने तो हमेशा मुझसे वादा किया है ना, तू मुझे कभी छोड़ के मत जाएगी, तो आज भला क्यों कर रही है ये सब? तुझे पता है ना मैं तुझे ये हालत में कभी नहीं देख सकती। उठ जाना यार। जो प्रेरणा है वो शनाया को इस हालत में कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि शनाया जो है मस्त मौला इंसान, हमेशा खुश रहती है, लोगों को खुश रखती है, हंसी मजाक में रहती है। लेकिन आज जब वो इस तरह से टूट चुकी है, रो रही है, ये देख के प्रेरणा को अच्छा नहीं लगती। वो एकदम से भाग के आती है और उसे हक करती है और बोलती कि आप रोइए मत, ये ठीक हो जाएगी, हम हैं ना सब, हम कुछ होने ही नहीं देंगे। उधर जो है समीर जो है एकदम से चीख के बोलता है कि अबे यार ये एम्बुलेंस कब तक आएगा। तभी जो है वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि एकदम ईशा जो है वो अपनी ध्यान से आती है और वो देखती है कि भाई आरू तो बेहोश है। वो इधर उधर देखती है तो वो एकदम से बोलती कि शनाया की तरफ देख के बोलती इसको तो वो उठती है और शनाया जो है वो आरू की सर को अपनी गोद में लेती है और उससे पुकार रही थी कि उठ जा प्लीज़। तो ईशा जो है इधर उधर देखती है, वो कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसको उसकी दुपट्टा मिलती है। वो दुपट्टा लेके भाग के आती है और जो आरू की पेट के साइड पे वो आके खींच के बांध लेती है। चाकू तो अब भी वहीं पे थी। तो तभी एकदम से प्रेरणा बोलती क्या कर रही है तो बोलते अरे यार ये जो है ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसलिए। तभी वहाँ पे इन लोगों की इतनी चिल्लाम चिल्ली हो रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे और जब वो लोग आते हैं तो भाई नज़ारा देख के सब घबरा जाते हैं। और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरवी सिंह राठौड़ को बहुत अच्छी से जानती है। इंडिया की टॉप रिच मिस्टर अविनाश राठौड़ की इकलौती बेटी, जिसे वो सब पहचानने में कोई गलती नहीं करती। वो लोग जब उसे देखती है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और वीडियो करने लगते हैं। और इधर जो है कुछ लोग तो अपने अपने दोस्त जो मीडिया वालों के साथ है वो उसे बुला लेते हैं। ऐसे ही करीब 6-7 मिनट बाद जो है 2 एम्बुलेंस आते हैं और 2 एम्बुलेंस जब आते हैं तब कुछ आसपास से शायद कुछ मीडिया भी थे, तो वो मीडिया भी आ जाते हैं। तो जब मीडिया आते हैं, जब ये देखते हैं तो सारी चीज़ें जो कैप्चर करने लगते हैं। उनको तो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए था, तो इससे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और क्या चाहिए। वो पूरी चीज़ों को कैप्चर करती है और लाइव न्यूज़ होती है कि आरवी सिंह राठौड़ मिस्टर अविनाश राठौड़ की एक लौती जो औलाद है उसको किसी ने चाकू मार दिया, ये वो वगैरह। उधर जब एम्बुलेंस पहुंचता है तो समीर एकदम से बोलता अबे 2 एम्बुलेंस, तो बोलते यार उसका हालत देख पीयूष, उसको भी तो ले जाना है ना। तो बोलते वो चुप हो जाता है। फिर जो है आरू को एम्बुलेंस में उठाया जाती है तो एक
जो ईशा पेना शनाया है वो आरू के साथ ही उस एम्बुलेंस में चली जाती है और समीर और अवनी जो है वो अपने अपने कारों से जो पीछे पीछे जा रहे थे और मीडिया ये सारी चीज़ें कवर कर रही थी। उधर जो आरवी की डैड है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, तो वो अपना मीटिंग कर रहे थे। एकदम से जो भाग के एक उनकी पीए आता है और आके बोलते सर ये मीटिंग यहीं पे रोक दीजिए। तो बोलते क्यों, क्या हुआ? तो बोलते सर पहले आप न्यूज़ चैनल ऑन कीजिए। तो बोलते क्यों? तो बोलते प्लीज़ सर। तो जब वो न्यूज़ चैनल एकदम से ऑन करते तो भाई न्यूज़ चैनल देख के तो उनका होश ही उड़ जाता है। उस न्यूज़ चैनल में उनकी बेटी को जिस तरह से एम्बुलेंस में उठाया जाता है वो देख के एकदम सहम जाता है। यार एक बाप के लिए ये चीज़ एकदम दर्दनाक है ना। तो जब ये देखता है वो एकदम से लड़खड़ा जाता है। तो वहाँ से एक इंसान जिनके साथ ये लोग मीटिंग कर रहे थे वो उठता है, उनको संभालता है, बोलती सावधान, सावधानी से, क्या कर रहे हो आप? तो बोलती ये मेरी बेटी को क्या हुआ? तो एकदम से वहाँ से भागने लगता है। तभी उनके पास जो है आरू की दादी का भी फ़ोन आती है और वो रोने लगता है कि ये मेरी बेटी को क्या हुआ? तो बोलते मम्मी आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ, हम सब साथ जाएंगे, हॉस्पिटल जाना है। उधर प्रेरणा की मॉम डैड, शनाया की मॉम डैड, ये न्यूज़ चैनल भी उनके पास जो है पहुँच जाती है। और रही बात ईशा की, तो ईशा की डैड तो भाई एक इनकम टैक्स जनरल ऑफिसर है, एक बहुत अच्छी पोस्ट में है वो, तो उनके पास तो पहले पहुंच जाता है। जब उनके पास पहुंचता है तो उनके पास भी उनकी वाइफ की फ़ोन आती है, क्योंकि ये लोग सब न्यूज़ चैनल में देख लिया था ये चीज़। तो जब फ़ोन आता है वो भी बोलते कि मैं आता हूँ, तुम हो घर के सामने ही रहो, मैं आके तुम लोगों को पिक करता हूँ। और उधर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मीडिया वालों का तो भाई ये लोग इस सिचुएशन में उन लोगों को घेर के रखे थे। तो समीर और अवनी जैसे तैसे उन लोगों को थोड़ा सा साइड करते, तो आरू को जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं, डॉक्टर जब देखते हैं उसकी कंडीशन, वो चाकू अब भी उस जगह पे जो अंदर घुसी हुई थी, वो बोलते कि देखिए ये एक पुलिस केस है, हम ऐसे ही इनको एडमिट नहीं कर सकते और ना ही ट्रीटमेंट कर सकते। तो जब ये बात सुनता है तो अवनीत और जो है शनाया उस पुलिस वालों से, सॉरी उस डॉक्टर से जो है बहस करने लगते हैं कि यार ये कैसी तरीका है, आप पेशेंट्स का कंडीशन तो देखिए, पुलिस केस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पहले आप इसका ट्रीटमेंट तो शुरू करिए। लेकिन वो पुलिस वाला है कि मानता ही नहीं। करीब 10-15 मिनट तक तो ये लोग बहस ही करते हैं। तभी वहाँ पे किसी का एंटर होता है, करीब 5-6 बॉडीगार्ड के साथ 2 इंसान का एंट्री होता है, जो है एक है मिस्टर अविनाश राठौर और दूसरे है उनकी मॉम जो आरू की दादू। जब ये लोग एंट्री करती है इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ, तो मीडिया वालों को तो भाई और ब्रेकिंग मिल जाती है वो चीज़, तो उनको घेरती है और उनसे कई तरीके से सवाल करने लगता है कि आपकी बेटी का ये हाल है, किसने किया ये वो। तो जो वो इशारा करते हैं 2-3 बॉडीगार्ड जो मीडिया को हैंडल करता है, फिर ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि शनाया और अवनी जो है वो डॉक्टर के साथ जो है एकदम बहस करने लगते हैं। तो अविनाश राठौर जो है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो एकदम से जाते हैं और बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें पुलिस केस के अलावा सिवाय, जब तक पुलिस केस नहीं होता तब तक तुम मेरी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो जब वो डॉक्टर एकदम से एक आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से उनकी तरफ देखते हैं। तो जब उनके तरफ देखते हैं तो वो शॉक हो जाता है
क्योंकि मिस्टर अविनाश राठौड़ को इंडिया में हर कोई जानता है। तो जब उनकी मुंह से सुनता है कि ये मेरी बेटी है, तो डॉक्टर का भी हालत ख़राब हो जाता है। वो और कुछ बोल ही नहीं पाता। वो एकदम से बोलते हैं, वो सर हाँ हाँ हम ज़रूर करेंगे। तो शनाया बोलता है, इतनी देर से हम बोल रहे थे, क्या आपके कान में नहीं गई वो बात? तभी जो है जो अंकल हो जाता है, शनाया को शोल्डर से पकड़ते हैं और उसे संभालते हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। इधर जो है आरू की दादी वो एकदम से आती है और आरू को इस हालत में देख कर वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो एकदम से जो है ज़मीन पे गिरती है और एकदम रोने लगती है। ईशा अपने होश में तो थी, वो आती है, उनको संभालती है और बोलती कि आप खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा ना इनको। तो जब दादी उसको देखती तो वो उसको पहचानती नहीं है। तो ईशा जो है उनको हक करती है और वो भी रोने लगते हैं। वहाँ पे कुछ देर बाद जो है तब जाकर जो है आरू को जो है ऑपरेशन थिएटर में लिया जाया जाता है और वहाँ पे सब लोगों का पेरेंट्स चले आते हैं। ईशा के मॉम डैड, पेना की मॉम डैड और जो है शनाया की मॉम डैड। शनाया की मॉम जब आते हैं एकदम से भाग के आता है, क्योंकि उनसे जो है आरू का बहुत ख़ास राब्ता है, उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी, मतलब उनकी बेटी जैसी। तो जब वो एकदम से भाग के आती है और शनाया को देखती है तो एकदम से जो है वो पुकारती है, शनाया बेटा। तो जब शनाया अपनी मॉम को देखती है तो उसकी दर्द जो है और ज़्यादा हो बाहर आ जाती है। वो एकदम से भागती है, अपनी मॉम को जो है कस के गले लगाते और रोने लगते हैं। उसकी मॉम की भी हालत वही होती है। तो वो पूछ रही थी, बेटा ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब हुआ कैसे ये सब? तो शनाया जो इतनी रो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईशा की भी हालत नाजुक थी, वो भी रो रही थी। जो आरू की दादी है वो पहले खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो ईशा को देखती कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही रो रही तो वो खुद को जैसे तैसे संभालती है और ईशा को संभालती है। इधर अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो अवनीत और प्रेरणा है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रहती है, ये दोनों खुद को हाँ रोते तो है लेकिन इनके तरह टूट नहीं जाते। तभी जब सब लोग पूछ रहे थे कि ये हुआ कैसे हुआ, तभी एकदम से प्रेरणा जो है एकदम से सारी चीज़ें एक धीरे धीरे बोलने लगते हैं। जब सब कुछ क्लियर होता है तो ईशा की डैड की तो भाई गुस्सा कि उस लड़के ने ईशा के साथ क्या करने की कोशिश की थी। आरू की डैड को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक लड़की के साथ ऐसे क्यों कौन करता है। सब लोग गुस्से में आ जाते हैं तो बोलते वो लड़का कहाँ है। तभी समीर बोलते है, देखो अंकल आप लोग अपने गुस्से का थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वो लड़का इस हालत में नहीं है कि वो कुछ और सह सके। उसका हालत बहुत ख़राब है, हमने उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। और पुलिस वाला तो आते होंगे। तो एकदम से जो है पुलिस वाला आ चुके थे, लेकिन वो बाहर जो है फंस गए थे मीडिया के चक्कर में। वो जब अंदर आते हैं तो जब देखते हैं सब कुछ तो वो पूछताछ करने लगते हैं। तभी जो है एकदम से आरू की जो डैड है वो बोलती कि इस लड़के का कुछ ऐसा हाल करो कि ज़िंदगी भर याद रखे। आरवी राठौड़ को इस हालत में पहुंचाने वाला वो उसका हाल मैं तय करूंगा। वो बहुत गुस्से में बोलता है। और जो इंस्पेक्टर जो कमिश्नर होता है वो जो है जानता है उनको, उनका दोस्त है, तो बोलते कि ठीक है तू इतना परेशान मत हो, हम सब हैंडल करेंगे ना, हम देखेंगे। अभी तो बस हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आरू जो है वो ठीक रहे।
आरवी ठीक हो जाए। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो अपने सारे जो है तरीके से उसको ठीक करते, उसका ऑपरेशन करता है। दादी तो थोड़ा सा शौक में थी। इधर जो ईशा की मॉम है वो भी अपनी बेटी को संभालती है। तभी दादी एकदम से जो है शनाया को बोलती कि उसका धागा उसके हाथ में है ना। तो शनाया बोलती मुझे नहीं पता, इस हालत में मैं ये सब ध्यान थोड़ी ना रखूँगा। तो बोलती नहीं, उसका धागा ज़रूरी है इसके लिए। तो ईशा तो बस सुन रही थी। वो एकदम से आती बोलती है कौन सा धागा, क्या बात कर रहे हो। तो वो एकदम से बोलती, दादी जो है वो एकदम से बोलती गुरुजी ने हमें पहले ही वार्निंग दी थी आरू की लाइफ में, जो आरू को जान का खतरा है। तो उन्होंने एक धागा दिया था जो उसके हाथ में बंधा हुआ था। तभी एकदम से ईशा जो है वो अपनी जो दुपट्टा थी उसकी साइड में वो कुछ उस दुपट्टा में बांध के रखी थी। तो एकदम से वो खुलती है और वो धागा दिखाती है कि यही है ना। तो जब ये देखती है तो शनाया भी शौक होती है। तो पीना बोलती तूने ये कब लिया। तो बोलती वो जब इनको जो है हॉस्पिटल में एंटर कर रहे थे तो नर्स ने दिया था। तो बोलते अच्छा। तो सब लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर का आने का। जब ऑपरेशन करीब 20 से 30 मिनट बाद जो है डॉक्टर आता है और बोलते हैं कि देखिए हमने अपना जो किया है 100% दिया है, हमें जो करना था हम सारे चीज़ें कर चुके हैं। अब ये बेहोश तो है, हमें पता नहीं कि ये होश में आएगी या नहीं, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। और चाकू कुछ इस तरह से जो अंदर तक गया है कि हमें डर है कि इनकी किडनी में नष्ट ना हो जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि वो अंदर तक गया है। तो उसका जो डैड है वो एकदम से बोलते तो करो ना, तुम लोग से जो होता है वो करो, अगर तुम लोग से ना होता है तो और भी डॉक्टर बुलाओ। यहाँ के सबसे बड़े बेस्ट जो डॉक्टर है उनको बुलाओ, मैं बुलाता हूँ, मुझे बोलो तो पहले। तो डॉक्टर बोलते कि सर हमारे यहाँ जो भी है वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, बेस्ट बोल सकते हैं हम। उन्होंने देखा है आपकी बेटी को, फिर भी अगर आपको कुछ हमारे जो है यकीन नहीं है तो आप खुद से बुला सकते हो डॉक्टर। तो उसकी डैड जो है वो एक साइड हो जाती है और उनके पहचान वाले जो भी वो किसी को कॉल करता है और बोलते हैं कि इंडिया की टॉप डॉक्टर को, जितने भी डॉक्टर है ये सिटी हॉस्पिटल में भेजो जल्दी जल्दी। तो ऐसा ही होता है। करीब 1 घंटे बाद जो है 5-6 जो डॉक्टर है वो आते हैं और वो आके सिचुएशन देखती है, आरू को देखती है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए इन्होंने जो भी कहा वो ठीक है, क्योंकि जो चाकू है वो बहुत ज़ोर से जो है अपनी सारे प्रेशर के साथ ये चाकू घुसाई गई है। तो ये अंदर तक है जो जख्मी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कह रहे थे कि ये उस हद तक नहीं गए हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ इन्फेक्ट हुआ है अभी अंदर, हम देखते हैं। और बोलते कि बोलते हैं होश कब तक आएगा ये बोल नहीं सकते, कंडीशन क्रिटिकल है, हम अपना सारे कोशिश करेंगे, हमसे जो हो पाए हम करेंगे। तो ऐसा बोलते इधर जो है एक बाप के लिए ये मोमेंट बहुत ही दुखदायक होती है। तो वो जो आरू की डैड है वो फेस पे तो नहीं दिखाती है कि वो एक दिखाती कि हाँ स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो टूट गया है अपनी बेटी को। भले ही आरू के साथ उनका जो बॉन्ड है वो सही नहीं है, आरू उनसे नाराज़ है, लेकिन वो अपनी बेटी से बेहद ज़्यादा प्यार करती है। ईशा की जो डैड है वो एकदम से आता है और उनको बोलते कि आप खुद को संभालिए, मैं जानता हूँ इस हालत में देख के आपका क्या हालत होता है। तो जब ये बोलता है तो ईशा की जो आरू की डैड है
उनकी आँख एकदम से रेड हो जाता है। तो ईशा की डैड समझ जाते हैं कि ये अंदर से रो तो रहे हैं लेकिन बाहर से दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उनको एकदम से बोलते कि आइए हम थोड़ी बाहर से आते। तो बोलते नहीं, मैं यहाँ ही रहूँगा। तो वो जो ईशा की डैड है उनको देखते, उधर जो शनाया की पापा भी आते हैं, इन दोनों का तो जान पहचान था, तो वह आते हैं। और प्रेरणा की डैड भी जब ये देखते हैं तो वो भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना सिचुएशन के अंदर। और यह सारे मॉम्स जो है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों को संभाल रहे थे। शनाया की मॉम आरू की दादी को संभालते हैं। ईशा जो है वो अपने दुपट्टों को कस के पकड़ी हुई थी, वही दुपट्टा जिससे वो आरवी को उस जगह पे बांध के रखी थी। वहाँ पे खून था। तो उसकी मॉम एकदम से बोलती कि बेटा ये अपने पास क्यों रख रही हो, इसमें खून है, हटाओ इसे। तो ईशा एकदम से बोलती नहीं मम्मा, इसे मेरे पास रहने दो। तो ईशा की मॉम फिर कुछ नहीं बोलती। वो अपनी बेटी की इस हालत में देख के वो क्या क्या ही बोलेगी। वो लोग सब इंतज़ार में थे। उधर मीडिया वालों तो भाई क्या कहना, भाई इस सिचुएशन में भी उनको कंटेंट चाहिए। कुछ मीडिया, एक दो मीडिया वाला जैसे तैसे करके अंदर आता है और एकदम से जो है पूरी जो सब लोगों से पूछताछ करने लगते कि ऐसा कैसे हुआ कि। तो जो है जब ऐसा देखते हैं तो एकदम जो है वो बॉडीगार्ड शायद कुछ देर के लिए इधर उधर गए थे। जब आते हैं तो भाई उनको एकदम से जो हटाते हैं। और वहाँ पे अब जो है जब ईशा की जब आरू की डेट वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ मीडिया वाले फिर आ गए। तो वो एकदम से कमिश्नर को कॉल करते हैं कि यहाँ पे हमें जो है पुलिस सिक्योरिटी चाहिए। तो बोलते हैं हाँ मैं ऑलरेडी भेज दिया है, अब तक पहुँच जाएगा। कुछ देर बाद ही देखते हैं बहुत सारे पुलिस आ चुके थे और अब ये फुल सिक्योरिटी में थे। फिर जो है करीब 1-2 घंटे बाद जो है डॉक्टर अपना अपना करके जब बाहर आता है तो सब लोग उनका इंतज़ार तो करते हैं कि कोई अच्छी बात बोलेगी। तो डॉक्टर आते हैं कि देखिए हमने अपना पूरी कोशिश की, हमसे जो हो पाया हम किए, लेकिन रिज़ल्ट हम अच्छे नहीं कह सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही रहा अगले 2 घंटे में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, अगले 2 घंटे में ये अगर होश में नहीं है ये तो बात बहुत गंभीर हो जाएगी। तो जब सब लोग ये सुनते हैं तो सब लोग घबरा जाते हैं। तो जो है उसके जो डैड है बोलते हैं कि मैं मेरी बेटी का यहाँ पे इलाज ही नहीं कराऊंगा, मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपकी जो है बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप इस वक्त इस कंडीशन में आपकी बेटी को यहाँ से कहीं और ले जाए तो वो और भी ख़राब होगी उसके लिए। तो आप सिचुएशन को ज़्यादा बिगाड़िए मत, बस भगवान से दुआ कीजिए कि आपकी बेटी का जल्दी जल्दी से होश आ जाए। जब ये लोग सुनते हैं तो ईशा जो है वो जो हर हॉस्पिटल में एक पॉइंट आता है, वहाँ पे उस जो हॉस्पिटल है वो एक साइड पे जो है एक छोटा सा जो है एक जो मूर्ति था भगवान जी का, जो कान्हा जी का मूर्ति था छोटा सा। तो जो है वो देख लिया था आते वक्त। तो ईशा जो है एकदम से उठती है और वही दुपट्टा वो अपने जो है ओढ़ती है अपने ऊपर और जो है उस साइड पे जाती है। प्रेरणा जब देखती है तो प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसे लगता है कि ये फिर से ना कुछ शॉक में चले जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ ना। वो उसका मेंटल जो कंडीशन है वो भी तो ख़राब है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है। ईशा जो है एकदम से जो है उस टेम्पल साइड पे जाती है और एकदम से अपनी नीज़ पे आके भगवान के सामने हाथ जोड़ती है
और फूट फूट के रोने लगते कि आपसे मैंने कुछ नहीं चाहा, क्योंकि आपने जो पेरेंट्स दिए हैं मुझे, मेरी जो डैड दिए हैं, वो हमेशा से ही मेरी हर चीज़ को पूरी कर देती है। इसलिए मैंने कभी आपसे कुछ नहीं माना। आज आज ज़िंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज़ अब वो चीज़ दे दीजिए। मैं फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वो रोते रोते बोलती कि प्लीज़ आप आरवी को ठीक कर दीजिए ना, आरवी को ठीक कर दीजिए। अगर वो ठीक हो जाए ना तो मैं आपके जो मंदिर है यहाँ पे सबसे बड़े, वहाँ पे जाके पैदल चलूँगी। आप प्लीज़ ठीक कर दीजिए ना, हे भगवान प्लीज़। तो ऐसे वो रोती है फूट फूट कर, तो बेना उसे संभालती है और बोलती इतना मत रो ना, ठीक हो जाएगी वो। तो वो बेना को देखते तो उसको हक करती है, बोलते वो सच में ठीक हो जाएगी ना। तो बोलते हाँ। उधर जो है शनाया की मॉम भी उस साइड पे आती है। जब ईशा को इस हालत में देखते हो उनको थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि ये लड़की इतना क्यों कर रही है। चलो शनाया का तो पता है कि वो उसको बहन मानती है, उसका जान है, लेकिन ये फिर वो अपने दिमाग से वो चीज़ हटाती है और एकदम से बोलती कि तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। तो जो ईशा है वो एकदम से रोते रोते बोलती कि आपको पता है हम जब पहली बार मिले थे ना, मुझे ये अच्छा लगा था कि इनकी जो नेचर है वो, उन्होंने तो मुझे बचाया भी गिरने से। फिर जब मैं इनसे कॉलेज में मिली तो मुझे लगा कि ये बहुत इगोस्टिक पर्सन, घमंडी लड़की है। मैं गलत समझ गई थी इनको और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया एक वक्त। और आज जो भी हुआ है कहीं ना कहीं वो मेरे कारण ही तो हुआ ना। तो जब ये सब बोलते तो शनाया की माँ बोलती तुम पहले मिल चुके हो कहा, तो वो बोलती कि मैं ऋषिकेश से हूँ, हम ऋषिकेश पे मिले थे गंगा आरती में। तो बोलते अच्छा। तो उसको संभालती, उसको समझाती कि बेटा ये तुम, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। आरू की जगह कोई और होती तो वो भी यही करती। आरू की बात अलग है, ये उसका परवरिश है कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी ये परवरिश की बात सुन के वो और भी रोने लगती कि इसी परवरिश पे तो मैंने सवाल भी उठाया था, पता नहीं उसकी मॉम को क्या क्या बोला था। तो शनाया की मॉम शॉक हो जाती है, बोलती क्या? तो बोलते हाँ। तो वो पूरी, पता नहीं वो उनको क्यों बोलती है, लेकिन वो पूरी चीज़ें वो बोलती है। तो जब बोलती है तो शनाया की मॉम भी शॉक हो जाती है, लेकिन वो सिचुएशन को समझती है और वो ईशा को भी संभालती है। फिर जो है ये लोग वहाँ से जो है फिर उस साइड पे जाती है और जो बोलती है कि अब क्या हाल है, तो बोलती कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। तो सब लोगों का मुंह उतर जाती है उधर। उधर जो आरू की दादी है वो एकदम से बोलती मैं मेरी बेटी से मिलना चाहूँगी। तो डॉक्टर बोलते देखिए अब इस हालत में हम किसी को परमिशन नहीं दे सकते कि अंदर जाके मिले। तभी बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगी मेरे बेटी के साथ मिलने में, मुझे देखना है उसे। तो वो जो डॉक्टर है वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि भाई ये लोग तो बड़े आदमी होते हैं तो क्या कहेंगे। तो बोलते ठीक है आप जाओ। तभी एकदम से ईशा बोलती कि मुझे भी जाना है आपके साथ, प्लीज़ मुझे ले चलो प्लीज़। और वो रोते रोते बोलते, तो ईशा जो आरू की दादी है वो बोलते बेटा, तो बोलती प्लीज़ आप मना मत कीजिए ना, मुझे भी ले चलिए। तो जो है ये दोनों अंदर जाते हैं।
ये दोनों अंदर जाते हैं और जाके देखते कि वो उसके जो वो ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पे थे, उसके हाथ में ट्यूब लगी हुई थी। जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे बैंडेज हुए थे, बांध के हुए थे। तो जब ईशा इस हालत में देखती है तो वो उसकी आंखों से आंसू का सैलाब आने लगते, एक टक आंसू गिर रहा था। और जब आरू की दादी ये देखती, वो अपने मुंह में हाथ लगा रहती है और रो रही थी, क्योंकि इस हालत में वो नहीं देख सकते ना। तो जाके जो है साइड पे बैठती है और उससे बातें करने लगता है। उसकी दादी बोलती कि बेटा ठीक हो जाओ ना, होश में आ जाओ ना, देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कितना परेशान है, तुम तो कभी अपने दादी को परेशान में नहीं देख सकते, तो आज इतनी क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे, जल्दी से ठीक हो जाओ ना, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं तो जी नहीं पाऊंगा ना, मेरा जान जा रही है, प्लीज ठीक हो जाओ। वो खुद को संभाल ही नहीं पाती, वो रो रही थी। तभी एकदम से जो है ईशा बोलती कि आप खुद को संभालिए। तो ईशा जो है वो दूसरे साइड पे थी, तो एकदम से जो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि मैंने तो तुमको बहुत गलत समझ लिया था, पर अब नहीं, मैं अब कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी, लेकिन यार ऐसा तो मत करो, हम सबका इमोशंस तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम सबका क्या होगा, एक बार सोचो ना। वो बहुत सारे बातें करते हैं, बातें करते करते एकदम एक वक्त ऐसा आता है जो ईशा ने आरवी की हाथ पकड़ी हुई थी, एकदम से उसे एहसास होती कि आरू ने एकदम से उसके हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया। तो जब ईशा को ये एहसास होती है तो एकदम से बोलती ये होश में आ रही है शायद, ये होश में, ये इसने जो उंगली हिलाई है। तो जब ये बोलती है तो उसकी दादू जो है वो भाग के जाती है, डॉक्टर को जो है बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और देखते हैं कि हाँ इनको होश आ रहे हैं, आप लोग बाहर जाइए। तो ये लोग को बाहर भेज देते हैं और वो लोग जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको देता है। तभी करीब जो है आधा घंटे बाद जो है ईशा जो आरवी को धीरे धीरे होश आती है। जब धीरे धीरे होश आती है तो वो एक टक इधर उधर देखते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि घबराइए मत, आप ठीक है, हॉस्पिटल पे है। तो आरू ठीक से तो बात नहीं करती, उसकी जो तोड़ी हुई, थोड़ा बिखरी हुई जो है वर्ड्स है, वो बोलती कि वो मेरे दोस्त। तो वो एकदम से बोलती, डॉक्टर बोलते कि आपके सारे दोस्त सही सलामत है, ठीक है। तो वो एकदम से बोलती कि वो एक दोस्त ईशा, वो तो बोलती है हाँ हाँ वो। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आपको उनसे मिलना है। तो वो बोलते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो बोलती है हाँ हाँ देखते। तो एकदम से डॉक्टर जो है एक नर्स को जो है बाहर भेजता है और बोलता है कि इनके दोस्त कौन कौन है। तो बोलते कि तो अवनी, समीर, शनाया, प्रेरणा, ये लोग सब सामने आते हैं। तो बोलते हम सब इसके दोस्त हैं। तो बोलती कि हाँ, उन्होंने अपने होश में आते हुए आप सबके बारे में पूछा कि आप सब ठीक हो कि नहीं। जब शनाया ये सुनती तो उसकी आंखों में से आंसू आने लगते फिर से। फिर जो वो नर्स बोलती कि आप सब में से ईशा कौन है। तो ईशा एकदम से बोलती कि मैं हूँ। तो बोलते आप थोड़ी देर के लिए अंदर आओगे। तो बोलते हैं हाँ। तो शनाया बोलती कि मुझे भी जाना है। तो शनाया भी आती है। तो जब शनाया अंदर जाती है तो आरुष अपनी आंखों से थोड़ा सा आँख बड़े करके जो इधर उधर देखती है तो एकदम देखती है कि आरू देखती है कि शनाया और ईशा को। तो ईशा को जब देखती है तो एक बार वो उसकी तरफ देखती है
उसकी नज़र उसकी हाथ में जाती है, किसकी उसके हाथ में बहुत चोट लगे थे, वहाँ पे शायद कुछ नाखूनों की वजह से छिल गए थे। तो वो देखती है, तो वो एकदम से शनाया को बुक करती है, शनाया। तो शनाया वो भाग जाती है और वो जाके एकदम से उसे हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो ईशा आरू एकदम से बोलते हैं, यार इतना रो मत, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, अभी भी बहुत परेशान करना बाकी है तुझे। तो शनाया बोलती, तू ना मार दूंगी मैं तुझे, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन बोलता है। तो आरू बोलती कि मैं बोलता हूँ। तो उसका वॉइस इतनी लो है जो शनाया को उसके मुंह के पास जाके वो बातें सुनना हो पड़ता है। तो आरू जो एकदम से बोलती कि इसके हाथ में चोट है, इसको पट्टी कराओ। तो शनाया समझ नहीं पाती, बोलती क्या कराऊं। तो ईशा की तरफ इशारा करती है और उसके हाथ में भी वो दिखाती है। तो शनाया जब देखती है तो समझ जाती कि ये क्या कह रही है। तो बोलते हाँ हाँ मैं कराती हूँ। तभी ईशा भी आती है और आके एकदम से रोने लगते हैं। तो आरू बोलती कि यार तुम क्यों रो रही हो, तुम रो मत। तो वो शनाया को बोलती है, यार इसे चुप कराओ। तभी वो एकदम से बोलती कि यार शनाया इसको चुप कराओ, मैं इसकी आँख में आंसू नहीं देख पाती हूँ। शनाया उस वक्त कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो ये बात नोट कर लेती है, वो संभालती है ईशा को। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।